आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। एक बहुत बड़ी खुशखबरी एक बहुत ही बड़ा खुलासा। मैं खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के ऊपर लोग झूठा आरोप लगा रहा है। आज मेरे प्रियो एक साल से ज्यादा हो गया, लेकिन एक व्यक्ति ने मीडिया में आकर उनके साथ 1 से 2 साल पहले उनके साथ में संगति करते थे, उसके साथ जाते थे, बैठते थे, लेकिन अचानक से उनने उनके साथ दलाली कर लिया। और जब उनका पेट भर गया, जब उनको ऐसो आराम की जीवन उनके पास हो गया, धन दौलत कमा लिया, पैसा कमा लिया, शोहरत कमा लिया, घर खरीदवा लिया, तब उनके मन में ये डाउट पैदा हुआ कि विजेंद्र सिंह आरोप करता है, रेप करता है। ऐसे ऐसे उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन अभी एक खबर सामने आई है और वो अपनी वीडियो के अंदर बता रहा है कि विजेंद्र सिंह चर्च के अंदर में महिलाओं के साथ गंदा गंदा ऐसे उल्टे सुल्टे आरोप लगा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, अगर एक सच्चा सेवक है और सच्चा सेवक चर्च के अंदर क्यों ऐसे काम करेगा? वो तो खुद ही एक सेवक है, उसके पास टाइम ही नहीं है कि प्रार्थना के द्वारा वो दिन रात तो प्रार्थना करता था। लेकिन ये बातें क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, आज इस वीडियो में हम बताएंगे। पहली बात, जो इस समय धर्मेंद्र ने उनके ऊपर आलोचना की है कि मैं हूं सबसे उनकी बड़ी जड़। मेरे पास उनकी जीवन के एक एक पॉइंट का मेरे पास क्या है, अथॉरिटी है। मेरे पास वो सीक्रेट है, जब चाहूं मैं गिरा सकता हूं, जब चाहे उठा सकता हूं। ऐसा वो व्यक्ति बोल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जो जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद करता है। आज इसी तरह जो धर्मेंद्र पास्टर है, लेकिन अपने आप को पास्टर बोलता है, लेकिन जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, तो वो एक सच्चा सेवक नहीं है। क्योंकि आपने बीते साल 15 से 10 साल, 5 साल, 8 साल जो भी सेवकाई किया है, अगर मेरी बातें आपके पास पहुंच रही हैं तो आप किसी को आरोप ना, आप किसी के आरोप लगाने से पहले आप उनके बच्चों के बारे में सोचें। क्या उनके बच्चों के बारे में आपने प्रतीक्षा किया? क्या इन बच्चों की आप परवरिश करना चाहते हैं? आपने ये नहीं सोचा कि विजेंद्र सिंह का कितना छोटे छोटे बच्चे हैं और इसको हम झूठे आरोप में लगा रहा है? तो आप में इतनी भी कोई समझ नहीं थी। लेकिन आपके अंदर, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब जिनके अंदर प्रार्थना कम हो जाती है, विश्वास कम हो जाता है, तो शैतान उनके अंदर घुस कर बैठते हैं। आज उसी तरह से विजेंद्र सिंह के दुश्मन नए नए लोग निकल कर आ रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन जैसे उसने बताया है कि मेरे पास सब कुछ उसका अधिकार है, मेरे पास उसकी एक एक बात मालूम है। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जिस तरह उसने बातें रखी, क्या उसको इतने सालों से याद नहीं आया? 1 साल हो गया, क्या अभी याद आ रहा है? सवाल मैं पूछना चाहते हैं। रब धर्मेंद्र पास्टर, मैं आपसे सवाल करना चाहते हैं, मेरा सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपने इतने दिनों से कहाँ थे? क्या इतने दिनों से आप सड़क पे घूम रहे थे? क्या इतने दिनों से आप लोगों के साथ दलाली कर रहे थे? क्या इतने दिनों से आप लोगों के साथ ठगी कर रहे थे? लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जो दलाली करता है वो दलाली का फल पाएगा, जो चुगली करता है वो चुगली का फल पाएगा, जो ठगी करता है वो ठगी का फल पाएगा। जिस तरह धर्मेंद्र ने अपने दास के साथ दलाली किया है, ठगी किया है, उसी का पलटा आपके ऊपर आने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का कलाम भी कहता है। जैसा बीज बोगे वैसा आप पाओगे। अगर आप सोचते हैं आज मैंने अमरूद का पेड़ लगाया है और सोचे कि आप उसमें बैंगन लगाए, बिल्कुल नहीं होगा। जैसा आप लोगों के लिए कांटे बिछाएंगे, उसी प्रकार आपके लिए भी रास्ते वैसे होंगे। आज जो हालात
विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के हैं और उनकी परिस्थिति को देखते हुए बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी बातें नहीं सुना। लेकिन आज भी परमेश्वर उनके साथ है। चाहे दुनिया छोड़ दे, चाहे दुनिया के लोग छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्या ये सही किया है धर्मेंद्र ने? आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या ऐसा करना चाहिए? एक गुरु को एक सेवक के प्रति किस तरह होना चाहिए? अगर सेवक गुरु के अधीन नहीं होगा और उसको नीचा करेगा तो कितना दुख लगेगा। तो अपनी राय जरूर लिखिए। क्या आप लोग एक साथ जुड़ सकते हैं, एक साथ मिल सकते हैं? परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे।